अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ रेड की जानिब से आपके साथ इस वीडियो में MDCAT 2020 और सिंध के मेडिकल एंट्री टेस्ट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूं कि ये टेस्ट कब तक मुनक्किद हो सकते हैं, इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक काशिफ रेड सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे नए हैं तो काशिफ रेड को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले अगर सिंध के एंट्री टेस्ट के हवाले से बात करते हैं तो देखें सिंध का एंट्री टेस्ट के हवाले से अभी तक जो अपडेट्स है, जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल जीरो है। पहले एडमिटिंग यूनिवर्सिटी चेंज की गई थी, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से ये इख्तियार लेके कि उसने एंट्री टेस्ट मुनक्किद करना है। 30 जून को ये इख्तियार पीपल यूनिवर्सिटी नवाबशाह को दे दिया गया था, मगर अब एक दोबारा नया नोटिफिकेशन आया है और पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नवाबशाह या बेनजीराबाद से भी ये इख्तियार दोबारा वापस ले लिया गया है। और अब ये इख्तियार नेक्स्ट किसको दिया जाएगा, सिंध का एंट्री टेस्ट किसने मुनक्किद करना है, इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। कुछ न्यूज पेपर में इस खबर को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप एक्सप्रेस में भी देख सकते हैं। इन खबरों को देख के ऐसा लगता है जैसे सिंध में इस साल एंट्री टेस्ट होगा ही नहीं, सिंध में एंट्री टेस्ट लेने का इख्तियार ही वापस ले लिया गया। लेकिन असल जो रियलिटी है वो यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी से इख्तियार वापस लिया गया। बेसिकली जो पहले लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के पास इख्तियार था, ये इख्तियार 30 जून को पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नवाबशाह को दिया गया था। लेकिन इस फैसले पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था। MQM ने, जो दूसरे आपके पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि अब लाइक एक कराची का स्टूडेंट है, उसने MBBS या BDS में एडमिशन लेना है तो वो कराची की बजाय वहां से नवाबशाह जाएगा ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। नेचुरली तौर पर तमाम जो आप कह लें कि बैकवर्ड एरियाज के लोग होते हैं वो तो चलो एक बड़े शहर में आते हैं, लेकिन इसकी मिसाल तो ऐसी है ना कि आप कह लें कि लाहौर का एक स्टूडेंट अपना MBBS या BDS का एडमिशन करवाने के लिए लाहौर की बजाय उठ के सरगोदा या आप कह लें कि बखर आ रहा है, सेम हेयर था। और इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। इस फैसले से यह तासुर गया था कि शायद इस साल मेरिट की वायलेशंस होगी, क्योंकि पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पास इतना आप कह लें कि कैपेसिटी नहीं थी कि वो एक इतना बड़ा एंट्री टेस्ट ले सकें। खैर वो इख्तियार दोबारा उनसे ले लिया गया और अब नेक्स्ट एंट्री टेस्ट सिंध का कौन लेगा, इस हवाले से अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं किया गया। इट मीन्स कि सिंध की हद तक तो जो है आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है, जो डेवलपमेंट है, वो बिल्कुल जीरो है। अभी तक यही फैसला नहीं हुआ कि किस यूनिवर्सिटी ने लेना है, सिलेबस क्या होगा, कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, पैटर्न क्या होगा, मेरिट फार्मूला क्या होगा, ये तमाम चीजें तो बाद में डिस्कस होंगी। आपने यहाँ पर एक चीज माइंड में रखनी है कि PMDC का कहना है कि हमने पूरे मुल्क में एक साथ एंट्री टेस्ट मुनक्किद करना है, तो इस पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा। एंड पे मैं इसका कंक्लूजन करता हूँ। UHS की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है। यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ऑफिशियल पेज से आपके साथ ये अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो VC हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UIT लाहौर के वाइस चांसलर से मुलाकात की और उनसे कहा है कि आप ऑनलाइन एंट्री टेस्ट के हवाले से अपना एक्सपीरियंस, अपना रिसोर्सेज या जो भी आपकी इस हवाले से हिकमत अमली है वो हमारे साथ शेयर करें। ना ऑनलाइन एंट्री टेस्ट लेने जा रही है, उसके हवाले से उन्होंने काफी ज्यादा अरेंजमेंट किए हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस में ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो वो सेंटर कैंप किए गए, वहां पर स्टूडेंट आएंगे और इंजीनियरिंग का ऑनलाइन एंट्री टेस्ट देंगे। ये एंट्री टेस्ट बेसिकली 3 से 6 अगस्त तक मुनक्किद किया जाएगा। उससे पहले एक मॉक टेस्ट भी होगा जिसमें स्टूडेंट की इस हवाले से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि अगर वो ऑनलाइन एंट्री टेस्ट देते हैं तो उन्हें इस हवाले से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। यहाँ पर मैं अगर जल्दी से इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं तो सबसे पहले ये है कि UIT के VC ने जो है वो UHS का विजिट किया था। वहां पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर गौर किया गया एंट्री टेस्ट के हवाले से। उन्होंने UIT के ऑनलाइन एंट्री टेस्ट के हवाले से UHS को जो अरेंजमेंट्स की गई थी उस हवाले से आगाह किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी है हम इस हवाले से सोशल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करेंगे। तकरीबन हमारे पास 33,000 के करीब कैंडिडेट्स हैं और इस हवाले से तमाम चीजें मेंटेन की जाएंगी। अब यहाँ पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने नोट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि UHS के VC हैं, उन्होंने कहा है कि हम MDCAT के लिए ऑनलाइन टेस्ट पे गौर कर रहे हैं। मतलब अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ कि आपका ऑनलाइन होगा या नहीं, लेकिन वो गौर कर रहे हैं। इन केस अगर वो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं तो इस हवाले से जो UIT का एक्सपीरियंस है उससे फायदा उठाया जाएगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पर यह है कि उन्होंने कहा है कि जो आपके प्रोफेशनल इदारे होते हैं उनमें दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद एक कानूनी जरूरत होता है। इससे ये चीज भी कंफर्म होगी कि आपका एंट्री टेस्ट हर हाल में होगा, वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, एंट्री टेस्ट कैंसिल नहीं हो सकता। बाकी यहाँ पर यह है कि इस हवाले से जो भी अरेंजमेंट्स या पॉलिसी वगैरह होगी उसकी हायर एजुकेशन कमीशन PMDC वगैरह से जो है वो अप्रूवल लिया जाएगा और बाकी यहाँ पर SOPs के हवाले से बात की गई है। देखिए अब अगर मैं आपके साथ इस तमाम डिबेट का कंक्लूजन करूं तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों के लिए चलें ये एक अच्छी खबर होगी कि UHS ने आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से कोई ना कोई स्टेप लिया तो है। पहले तो UHS भी इस हवाले से बिल्कुल साइलेंट था, सिर्फ वो डिफरेंट उनके इंटरव्यूज आ रहे थे। नो डाउट बहुत माइनर स्टेप है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने एक स्टार्टअप ले लिया है।
होप सो कि वो इस हवाले से विद द पैसेज ऑफ टाइम काम करता रहेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी क्लियर कर लें कि जो ऑनलाइन टेस्ट के बारे में स्टूडेंट के माइंड में एक चीज आ गई कि आपका हर हाल में ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो इसका अभी तक फाइनल फैसला नहीं हुआ। यूएचएस ने कहा है कि हम इस पे गौर कर रहे हैं ऑनलाइन एंट्री टेस्ट लेने पे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने इस चीज का फैसला कर लिया है। तो ऑप्शन जरूर है, बट हो सकता है कि आपका रिटर्न में टेस्ट हो, आपने रिटर्न टेस्ट के हवाले से अपनी प्रैक्टिस वगैरह कंटिन्यू रखनी है। दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन भी हो सकता है और आपका रिटर्न में भी हो सकता है। तीसरी चीज यहाँ पर यह है कि आपका एमडीकैट या बाकी जितने मेडिकल के एंट्री टेस्ट हैं वो कब तक एक्सपेक्टेड हैं। तो देखिए, अब आपने खुद यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। सिंध ने अभी तक फैसला नहीं किया कि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी कौन सी होनी है। पीएमडीसी कहता है कि तमाम सूबों ने एक ही दिन में एक ही वक्त में ये तमाम एंट्री टेस्ट लेने हैं, जबकि यूएचएस की भी इस हवाले से प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। ना तो अभी तक उन्होंने इस हवाले से कोई सिलेबस अपडेट किया, ना ही किसी किस्म की कोई और अपडेट आई है। वो अभी तक चीजों पे या तो सिर्फ गौर कर रहा है या वीसी साहब जो है वो डिफरेंट इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। इंटरव्यू में कभी वो कोई बात कर देते हैं, कभी कोई बात आ जाती है। इट मीन्स कि अगर वो ये सारी अरेंजमेंट्स करते भी हैं, आज 16 जुलाई है, पहले तो वो यूटी के एक्सपीरियंस का वेट करेंगे कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था ऑनलाइन टेस्ट के हवाले से वो सक्सेसफुल होता भी है या नहीं होता। फिर वो इस हवाले से अपने सेंटर बनाना, जो है आप कह लें कि सिलेबस वगैरह के हवाले से कोई अपडेट है तो वो शेयर करते वक्त या ओवरऑल तमाम अरेंजमेंट्स कंप्लीट करते करते एटलीस्ट आपका अक्टूबर जरूर आ जाएगा। और फिर इन तमाम चीजों से बढ़ के जो मेन चीज है ये भी डिपेंड करेगा कि कोरोना की सिचुएशन उस टाइम क्या होती है। मेरे ख्याल में पीएमडीसी खुद और एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज भी इस बात का वेट कर रही हैं कि कोरोना की सिचुएशन का कुछ कंक्लूजन हो जाए, तभी इस हवाले से वो कोई फाइनल फैसला करें। लेकिन बट अक्टूबर से पहले आपका एंट्री टेस्ट का इनेकाद जो है वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। अगर आपका एंट्री टेस्ट हुआ तो वो अक्टूबर तक होगा। तो ये थी आपकी एंट्री टेस्ट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। होप से हो कि आपकी कंफ्यूजन किसी न किसी हद तक क्लियर होगी। इस हवाले से अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर लें। काशिफ राइट्स पे नया तो काशिफ राइट्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।